एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर का सिसवन ढाला, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। घंटों घंटों जो ढाला है बंद रहता है, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। पर अब लोगों की परेशानी ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्द वहां पे ओवर ब्रिज बनने वाला है, जिसको लेकर सिवान जदयू सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनेंगे। तो बहुत जल्द इसका टेंडर होगा और काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। तो सुने पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। ये मुख्य रास्ता था और इस ढाला निर्माण से मतलब जिले के आबादी का कम से कम 40% लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और ऐसे तो जिले के हर कोने से लोग उधर जाते हैं, चाहे आने वाले या जाने वाले, सबको इससे महेंद्रनाथ मंदिर भी है, वहाँ भी लोग उसी रास्ते से जाते थे। तो इस ढाला बनने से पूरे सिवान की जनता के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये बहुत पुराने समय, लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं तो अन्य लोगों ने क्या किया, लेकिन मैंने कोशिश की और कोशिश का परिणाम आया कि आज ढाला बनने जा रहा है। उसकी स्वीकृति मिल गई है। बिहार पुल निगम के जरिए इसका टेंडर होना है। अब टेंडर की प्रक्रिया में है और मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे, पुल निगम के एमडी से भी हम बात करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको टेंडर की प्रक्रिया में ले जाएंगे। टेंडर होने के बाद काम लगेगा। कितना दिन में वो काम शुरू हो जाएगा? अब इतना अब एकदम एग्जैक्ट बताना ठीक नहीं है, पहले तो स्वीकृति मिल गई है ना। पिछले सांसद भी कई बार लेटर स्वीकृति पास करा है, हालांकि हुआ नहीं। जो पिछले प्रकाश यादव जी थे। अब देखिए, मैं पिछले सांसदों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास लेटर है। ये लेटर मैं दे रहा हूँ, ये रेलवे बोर्ड का लेटर है। आप लोगों को एक एक प्रति मिल जाएगी। सर, सदर विधायक चौधरी ने कहा कि बाईपास अंडरपास और सिसवन ढाला ओवर ब्रिज दोनों के लिए मैंने फाइल की और मेरे फाइल पे वो स्वीकृत हुआ है। अब सवाल है कि चौधरी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, पुराने नेता हैं, उनके बारे में कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे पास आया। अगर उन लोगों के पास आया हो तो आप जाकर के ले लीजिएगा उन लोगों से। सवाल ये आता है सर कि रेलवे और खास करके जो बिहार सरकार, ये दोनों के बीच का ही मामला रहता है। तो क्या लग रहा है कि वो मामला सुलझ गया है, उस मामले पे ही सब मामला हल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जो डीपीआर जो बना था वो डीपीआर की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उसके बारे में डिटेल्स इस पत्र में लिखा भी गया है। इसका कहिएगा तो मेरे मोबाइल पर इसका हिंदी भी है, हिंदी भी हम आप लोगों को दे देंगे। ये सब कुछ हो गया है और इसको बिहार पुल निगम को बनवाना है। इसमें जो लागत राशि है 92 करोड़ 16 लाख है, जिसका आधा हिस्सा बिहार सरकार देगी और आधा केंद्र सरकार देगी। ये भी तय हो गया है। इसमें पॉलिसी का नीतिगत निर्णय यही है कि आधा बिहार सरकार को देना है और आधा केंद्र सरकार को देना बनेगा। ये नहीं, ओवर ब्रिज बनेगा। अब इसी की तरह सर कई समस्याएं सिवान में आ रही है। अभी कचहरी ढाला पर भी लगभग देखा जाए तो उसी तरह से जाम लग रहा है और एक नया मुद्दा सामने आ रहा है, उस पर आपका नज़र है कि नहीं सर? देखिए, पहली बात तो पहले इसको हो जाने दीजिए आप लोग, पहले एक एक काम करते चलिए ना। समस्याएं तो बहुत है, पहले मुख्य बीमारी का इलाज हो जाए, उसके बाद जो अन्य बीमारियां होगी उसको भी देखा जाएगा। सर, सिवान शहर में देखा जाए तो कचरों का लगातार अंबार लग रहा है। नगर परिषद इसमें फेल नज़र आ रहा है, लोग गंदगी में जी रहे हैं। इस पे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ? अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, मुख्य इशू हमारे हैं, इस पर बात करेंगे अगले इशू पर अगले बार। एक सर आम जनता जो है उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग भी वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं सिसवन ढाला पे, बोलते हैं कि एमपी मैडम का भी हमने नाम लिया था, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि इससे पहले कितने लोग कागज़ दिखाएं
और कई तरह के लोग उस पर राजनीति किए, कई लोगों ने अपना चेहरा चमकाया। आम जनता को आप किस तरह से भरोसा दिलाएंगे? देखिए, हमारा काम किसी को भरोसा दिलाना नहीं है, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं लोग जाने, हमारा काम है काम करना। हमने इसके लिए पहल की है और माननीय रेल मंत्री तक इस संवाद को मैंने पहुंचाया है और उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसका कागजात मैं दे रहा हूं रेलवे बोर्ड का। बाकी कौन लोग क्या कर रहे हैं, किनको क्या कहने से भरोसा होगा, वो तो वो खुद समझें। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं किसी अधिकारी के पास, अधिकारी कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ठीक है, वो नहीं करते हैं तो जाने। लेकिन मुझे पूरा 100% यकीन है कि इसमें बहुत ही जल्द मतलब टेंडर की प्रक्रिया भी होगी और काम शुरू भी होगा। पहले तो हमको पूरा भरोसा है, हम गए थे और रेल मंत्री बोले कि आप एकदम निश्चिंत रहिए और जल्दी बनेगा, और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि उसको जल्दी हम लोग कम लगवाएंगे। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया गया शिशुवन ढाला को, लेकिन जब हमारी एनडीए की उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी यहाँ की सांसद निर्वाचित हुई तो इन्होंने रेल मंत्री जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा के साथ जाकर रेल मंत्री से मिले और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मिले कि अभी तक इसमें ये काम हुआ है और वहाँ काम नहीं हो रहा है। रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मतलब वहाँ काम शुरू कराएंगे और 20 तारीख को उन्होंने माननीय पूर्व विधायक जी के मोबाइल पर लेटर जो रेल मंत्रालय ने दिया। अब सिवान में हमको पूरा विश्वास है कि शिशुवन ढाला का जो काम है जल्द शुरू होगा। हम लोग लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि लक्ष्मी आई है और ये भी बार बार कहते थे कि जीत हमारी निश्चित है, इसलिए जब लक्ष्मी आई है तो सिवान में लक्ष्मी का वास होगा। के लोगों का ये बहुत पुराना मांग था और मांग तो था ही, लेकिन सिवान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ महेंद्रनाथ बाबा का जो मंदिर है उसी रास्ते से पूरे जिला के लोग यहाँ से निकलते थे और काफ़ी संख्या में लोगों को दक्षिण दिशा में जाना पड़ा। और ये बात सही है कि यह प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के बीच का मामला था, समय लगा, लेकिन हमारे जो माननीय सांसद महोदया गई अपने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, हमारे पूर्व विधायक रामेश्वर भाई रमेश सिंह कुशवाहा जी, जब ये लोग पहुँचे और रेल मंत्री से जैसे भी बात हुई उन्होंने तुरंत ये सैंक्शन लेटर दे दिया। और हमारे रमेश भाई ने एक और बात कही कि बिहार पुल निर्माण निगम इसमें टेंडर करने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों तैयार है, कहीं से कोई इसमें विवाद नहीं है। जब दोनों सरकारें तैयार है इसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद काम होगा। और मैं अपने माननीय केंद्र सरकार में खासकर रेल मंत्री और बिहार सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने सांसद महोदया को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही कम समय में इन कामों को यहाँ लाया गया और कराया। चुनाव के समय भी हम लोग पूरा एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं मजबूती से, और ये जनता का मुख्य मुद्दा था पहले से ही, और लोगों में था कि ये शिशुवन ढाला का बनाना, तो ये हम लोगों का सिर्फ शिशुवन ढाला ही नहीं, माननीय सांसद महोदया ने रेल मंत्री से मिल करके तुरंत अपने बातों को 1 सप्ताह के अंदर रखा और 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकृति मिल गया। जो भी आप लोग इसके पहले भी प्रश्न उठा रहे हैं, सिवान का माननीय सांसद महोदय इतना काम होगा कि विगत 10, 15, 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं कि अभी तुरंत शिशुवन ढाला बनने का काम शुरू होगा। माननीय सांसद महोदय जी ने बताया है कि पुल निगम के द्वारा टेंडर होगा, टेंडर की प्रक्रिया, ऐसे अनेक जो सिवान की समस्या है, चाहे लाइट की व्यवस्था की समस्या हो,
रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो योजना बंद था, माननीय मुख्यमंत्री सांसद महोदया जी में बीते दिनों मुख्यमंत्री से मिल करके ग्राम मुख्यमंत्री सेतु योजना जो चालू हुआ पुल पुलिया का, वो भी इन्होंने सिवान के लिए चालू कराने का काम किया। ऐसे अनोख रेलवे ढाला के साथ साथ जो सिसवन ढाला का मुख्य समस्या है, ऐसे सिवान में हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद महोदया और सभी एनडीए के लोग मिल करके एक नया विकास के आयाम लिखने का काम करेंगे। ये सिवान लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हम लोग आभार यात्रा और सांसद महोदय का हम लोग स्वागत समारोह हर विधानसभा में रखे थे। उसी कड़ी में सिवान विधानसभा में भी हम लोग अशोका रेजिडेंसी में रखे थे। उस स्वागत समारोह में हम सभी एनडीए के घटक दल के जिलाध्यक्ष एक साथ सांसद महोदया से आग्रह किए थे कि सिवान का लाइफ लाइन कहा जाने वाला जो पश्चिमी क्षेत्र से आता है, आने के बाद जो पुल जो क्षतिग्रस्त था, तो पूर्व सांसद महोदया के अनुशंसा पे जो पुल बना, तो वर्तमान सांसद महोदया से हम सभी लोगों ने आग्रह किया था दक्षिणी क्षेत्र से आने वाला जो लाइफ लाइन है सिसवन ढाला, बहुत पहले से यह सीवान जिला वासियों की तरफ से मांग आते रहा है कि बनना चाहिए। उससे बहुत कठिनाई होती थी, लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे। तो सांसद महोदया पहला काम जाते जाते संसद भवन में यह अपना काम आग्रह की रेल मंत्री जी से, और इसकी स्वीकृति मिल गई। इनको हम सभी घटक दल के एनडीए घटक दल के सबसे पहले हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, और सिवान जिले वासियों को यह सौगात मिला है, और इससे हम सभी सिवान वासियों को खुशी की बात है।